तो अब थोड़ा इंतजार और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 10 से ज्यादा तकरीबन 14 के करीब सौगातें मिलने वाली हैं। और सबसे खास बात कि जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, आए हैं, हम सब लोग उनकी अगुवाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये एक संदेश विश्व भर में जाएगा हमारे आदिवासी समाज के प्रति। अनेक योजनाओं की आज घोषणा की जा रही है, जो एक लाभकारी योजना हमारे आदिवासी समाज के लिए है। भोपाल का रेलवे स्टेशन भी रानी कमलापति के नामांकन पे किया जा रहा है, जो हमारी गोंड की रानी थी। और इस तरीके से भारत के गुलदस्ते में जो प्राथमिकता सदैव आदिवासी समाज का रहा है, उस प्राथमिकता को प्रधानमंत्री जी अव्वल स्थिति में लाने की प्रयत्न और कोशिश में है, जिसके लिए हम सब उनको दिल से अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस समय से बात कर रहे थे और यहाँ वो जम्बूरी मैदान पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को संबोधित करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना और इस मेगा शो की तैयारियों के बाद अब फाइनल की बारी है। अलग अलग प्रस्तुतियां इस तरीके से चल रही हैं। अलग अलग जो आदिवासी संस्कृतियां हैं, कला संस्कृतियां हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा कलाकार, अलग अलग प्रस्तुतियां यहाँ पर लगातार चल रही हैं। ये सिलसिला अनवरत चलेगा। तकरीबन 4 घंटे का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है भोपाल में और अद्भुत अतुल्य भारत को महसूस करने का ये स्वर्णिम मौका है। इतनी संस्कृतियां एक जगह पर, एक साथ, एक मंच पर। और लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम बार बार अपडेट ले रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा आयोजन चल रहा है। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजना हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले इस बार रंजना से शुरुआत करेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट आपके पास? और अब मेरा ख्याल है थोड़ा इंतजार और आप लोग तो खैर लगातार उस आदिवासी संस्कृति जो इस भारत का, इस सूबे का आधार है, उसे बहुत करीब से महसूस भी कर रहे हैं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल आदिवासी जो रंग है आपने देखे कि अभी किस तरीके से जो आदिवासी कलाकार हैं वो पहुंच रहे हैं और 550 से ज्यादा जो कलाकार हैं वो आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं और उन्हें भी इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। और स्टेट हैंकर पर पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए जो तमाम नेता हैं वो अगवानी के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि 11:30 बजे का जो समय है वो निर्धारित है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होंगे और यहाँ पर 12:30 बजे पहुंचेंगे। और इसके बाद जो कार्यक्रम है जम्बूरी मैदान में जनजातीय आदिवासी जो सम्मान समारोह, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और इससे पहले आपको दिखाएंगे कि ये जो चौराहा है, अन्ना नगर चौराहा, जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से जो लगातार मंत्रियों के काफिले गुजरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यानी मंत्री अब इस चौराहे से होकर गुजर रहे हैं और जम्बूरी मैदान में तय समय के हिसाब से तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और उनकी जो बैठक व्यवस्था तय की गई है उस बैठक व्यवस्था के हिसाब से अपनी जगह पर वो बैठेंगे, क्योंकि हर एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, कार्यक्रम में किसी भी तरह से कोई अव्यवस्थाएं ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। और आप देखेंगे कि लगातार जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और आप जम्बूरी मैदान में पहुंच रहे हैं। और ये एक और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है जो कि अब पहुंचेगी। और जगह जगह पर आप देखेंगे कि इस तरीके से जो पुलिस कर्मी है उनको तैनात किया गया है। और इस जो सड़क की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि ये जो भाजपा के झंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीरों वाले पैम्पलेट, जो पोस्टर है, वो आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े कटआउट हैं, बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर राजधानी भोपाल के इस वक्त की तस्वीरों की बात करी जाए ललित, तो पूरी तरह से जो राजधानी भोपाल है वो आदिवासी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी जो तस्वीरें हैं इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अब सिर्फ जो तमाम जो आदिवासी जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं उनको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे 12:30 बजे और उसके बाद वाकई सभी बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। मनोज, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट? आज बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो कलाकार है वो पहुंचना शुरू हो गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार हैं अपने लोक नृत्य को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तमाम कलाकार जो है अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं और अलग अलग बात इस तरीके का नृत्य है। ये आदिवासी समाज का लोकदल नृत्य है और यह नृत्य हम आदिवासी समाज की जब कोई खुशी होती है, कोई अच्छा अवसर आता है तो इस प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हम इस लोक नृत्य को नाचते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम धार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मोदी जी आ रहे हैं, आज मंच से संबोधन करेंगे। कितने लोग आपके जिले से आए हुए हैं? हमारे जिले से कम 5000 लोग आए हैं। जो ये नृत्य है इसमें जो ये कला है उसमें कितने लोग लगते हैं और क्या क्या इसमें विशेषताएं रहती हैं? ये लोक नृत्य में हमारे पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हम अपने आप में खुशी जाहिर करते हैं और उत्साह का माहौल बना रहता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परंपरागत तरीके से जो स्वागत किया जाता है उसी को लेकर यहाँ पर आदिवासी कलाकार जो है अपनी बिल्कुल यहाँ पर आपको मैं आपको रोक रहा हूं। ये जरा मंच एक बार दिखा दिया जाए, ये अद्भुत मंच। और इसी मंच से आज एक कायाकल्प की शुरुआत, जैसे मैंने कहा था। और अगर आप इस मंच को बहुत गौर से देखेंगे और वीडी शर्मा साहब नजर आ रहे हैं, बिसाहू लाल भी नजर आ रहे हैं, मंत्री हैं और बड़े आदिवासी लीडर हैं, पुराने कांग्रेसी। ये मंच को आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मंच है। ये आपको ऐसा लगेगा किसी गांव में जो चौपाल होती है, आदिवासियों के जो मंच होते हैं, आदिवासियों के जो आयोजन स्थल होते हैं, हूबहू उसकी कॉपी ये आपको नजर आएगा। ये मंच हम दिखा रहे थे और लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आप अपनी जानकारी कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल ये बड़वानी जिले से तमाम जो लोग हैं, कलाकार जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी प्रस्तुति जो है यहाँ पर दे रहे हैं। गेट के बाहर जो है यहाँ पर तमाम कलाकार जो है वो यहाँ पर मौजूद और जब खुशी का मौका आता है तो उस खुशी के मौके में किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है आदिवासी सुनते हैं वो नजर आ रहा है। ये आपका जो कला है इसमें कितने लोग लगते हैं और इसकी विशेषता क्या है और इसको बोलते क्या है आपके आदिवासी भाषा में? ये हमारे संस्कृति परंपरा से। अब वो पढ़े लिखे लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, बोले वाले आदिवासी कहते हैं इनको। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस खुशी में जो ज्यादा उत्साह, क्योंकि जनजाति के लिए ढेर सारी ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं। इसके कारण जी बिल्कुल, जब खुशी का मौका आता है तो उस दौरान ऐसे नृत्य जो है वो किए जाते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारी की गई थी कलाकारों के द्वारा, बड़वानी जिले से तमाम जो कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार हैं, वो यहाँ पर आए थे। तो जब खुशी का मौका आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में उस खुशी के लिहाज से यहाँ पर जो है तमाम जो आदिवासी कलाकार हैं वो यहाँ पर अपना जो है प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। जी जी, और ये भी सही है, खुशी पर किए जाने वाले नृत्य को आप देख रहे हैं। आदिवासियों के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा खुशी का दिन आज बनने जा रहा है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग के पीछे कोई हलचल नजर आ रही है? अनुराग, हलचल कुछ नजर आ रही है आपके आसपास? क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद जो रेल मंत्री हैं वो बाहर निकलेंगे। उनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी तैयारियां की गई हैं और इसी के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ से रवाना होंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज पीएम मोदी जो है न सिर्फ रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण करेंगे बल्कि कई नई सौगातें भी देंगे। भोपाल बरखेड़ा तीसरी लाइन की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा इंदौर से उज्जैन
तक के सफ़र को आसान बनाने के लिए इंदौर उज्जैन और उज्जैन से इंदौर मेमू ट्रेन का शुरुआत होगी। इसके अलावा गुना ग्वालियर की जो लाइन है उसको विद्युतीकरण करने को भी हरी झंडी आज प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पीएम मोदी हैं, रेल मंत्री हैं, और कुछ नई उम्मीद लगाकर रखें कि क्या सौगात मिल सकती है। देखिए, हम सब लोगों के लिए तो बहुत गौरव का क्षण है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं। कल आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कल उन्होंने जो रानी कमलापति एक नए स्टेशन का नामकरण हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया है, सारी सुविधाओं को लेकर बात की है और आज वो हमारे बीच है और मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छी सौगात है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के लिए भी लेकर आए हैं। हम सब बड़े, आपकी तरफ से भी कुछ प्रस्ताव दिए गए थे रेलवे बोर्ड को। देखिए, रेलवे बोर्ड में जिस तरह की जनरल टिकट, सामान्य ट्रेनें और एमएसटी, इन सारे विषयों को भी चालू किया गया है। ये भी जनता के हित में बहुत ही अनोखा कदम रेलवे ने उठाया है जिससे जनता को लाभ भी पहुँच रहा है। तो बिल्कुल, अब जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो आने वाले हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कि कैसा उनका कार्यक्रम होगा। अश्विनी वैष्णव जी आप देख सकते हैं कि वो आ चुके हैं। सर, आपने काफ़ी बैठक की और आज तो महत्वपूर्ण दिन है, क्या कुछ खास रानी कमलापति स्टेशन के अलावा भी कुछ और? आज इनॉग्रेशन हो जाए। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज इनॉग्रेशन होने दीजिए प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद बात करेंगे। क्या खास रहेगा रेलवे स्टेशन में? तो रेलवे मंत्री हैं, आप देख सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे सम्मान गार्ड, 1 इंस्पेक्टर, 18 जवान आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हैं। श्रीमान, ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन से, और ये सम्मान देने का तरीका, गार्ड ऑफ ऑनर जिसे आप कहते हैं, परेड का निरीक्षण भी उन्होंने किया एक छोटा सा। और यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं कल हुए T20 फाइनल मैच की कुछ झलकें। ब्रेक के बाद अमृत महोत्सव की बात। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई, अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। याद करिए, अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश यह रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। ...2020 में कोविड-19 महामारी के बड़े प्रकोप के बीच अमूल ने चीन को करारा जवाब दिया। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ माहौल बना तो अमूल ने स्वदेशी का संदेश देने में देर नहीं की। अमूल ने ड्रैगन को बाहर का रास्ता दिखाने का सीधा संदेश दिया। मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अमूल ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत पर भी जोर दिया। और अब फिर से रुक कर रहे हैं भोपाल में नमो नमो। थोड़ा इंतजार और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। रंगारंग झलकियां, आदिवासी संस्कृति की झलकियां, आदिवासी नृत्य, परंपराएं, लोगों का इंतजार,
ये तमाम चीज़ें हम लगातार आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अद्भुत तकनीक के जरिए व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि प्रधानमंत्री को हर कोई साफ साफ करीने से सुन सके। बैठने की व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई हैं, रंगारंग संस्कृतियां ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। खुशी के मौके पर जो नृत्य किए जाते हैं उनकी झलकियां, उनके कलाकारों से भी हमने बात करवाई आपकी। 500 से ज़्यादा कलाकार हैं, कई प्रस्तुतियां और प्रस्तुतियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा, स्टेशन पर भी नजर बनी हुई है। 10 से ज़्यादा, तकरीबन 14 सौगातें मिलने वाली हैं। सौगातें नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ सौगातें मिलेंगी। सौगातों का दिन है आज, सौगातों वाला सोमवार। और एक सबसे बड़ी सौगात जो पूरे देश के लिए है, जो एक माइलस्टोन बनेगी, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित हो जाएगी, वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। और उसका भी इंतजार किया जा रहा है, वहां पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो सौगातों का आज दिन है। तो अलग अलग संस्कृतियों के रंग, और अब जरा यह भी जान लीजिए कि आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 3 घंटे 50 मिनट का जो वक्त रहेगा, किस तरीके से वो वक्त रहेगा वो भी आपको हम समझा देते हैं। कहां रहेंगे, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा, कहां कब पहुंचेंगे, ये देखिए जानकारियों वाला हेलीकॉप्टर आ गया है। 12:35 पर उनके भोपाल एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। 1:10 पर जम्बूरी मैदान, जहां मेन आयोजन रखा है, जहां की तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। 2:25 पर जनजातीय गौरव सम्मेलन में वो शामिल होंगे। 3:10 पर जम्बूरी मैदान से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हेलीपैड पहुंचेंगे। 3:20 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और 4:20 पर रानी कमलापति स्टेशन से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पहुंचेंगे। 4:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट से वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तकरीबन 3 घंटे 50 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम है और कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं। यही वजह है कि हम भी भव्य तरीके से आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ इस दौरे में रहने वाला है। यह भी एक बड़ी वजह है इस दौरे की कि लंबे अरसे की एक अवसाद कोरोना काल ने जो हमें दिया है, परेशानियां जो कोरोना काल ने हमें दी हैं, उसके बाद इस तरीके का बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। पूरे देश की निगाहें इस मेगा इवेंट पर हैं और लगातार जो रिएक्शन है वो भी आ रहे हैं। सिंधिया को भी आपने अभी सुना था, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आदिवासियों के बीच में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, केवल भोपाल के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं, मैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए। जो आज इस दिवस पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिवस पर जनजाति गौरव दिवस को रेखांकित किया गया है। ये उन आदिवासियों के प्रति समर्पित भाव है प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने 3000 सालों में सदैव विदेशी ताकतों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। आज उनके प्रति एक समर्पण का भाव के साथ प्रधानमंत्री जी आज हमारे समक्ष आए हैं। हम सब लोग उनकी अगुवाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये एक संदेश विश्व भर में जाएगा हमारे आदिवासी समाज के प्रति। अनेक योजनाओं
की आज घोषणा की जा रही है, जो एक लाभकारी योजना हमारे आदिवासी समाज के लिए है। भोपाल का रेलवे स्टेशन भी रानी कमलापति के नामांकन पे किया जा रहा है, जो हमारी गोंड की रानी थी। और इस तरीके से भारत के गुलदस्ते में जो प्राथमिकता सदैव आदिवासी समाज का रहा है, उस प्राथमिकता को प्रधानमंत्री जी अव्वल स्थिति में लाने की प्रयत्न और कोशिश में है, जिसके लिए हम सब उनको दिल से अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस समय से बात कर रहे थे, और यहाँ वो जम्बूरी मैदान पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को संबोधित करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भोपाल से एक बड़ा मैसेज जाएगा। ये आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। बहुत सारे मैसेजेस जाएंगे, बहुत सारे इसके मानी हैं, तमाम तरह के मानी हैं, इसके सियासी समीकरण अलग हैं, कई तरह के आयाम हैं, हर आयाम पर नजर होगी। लेकिन इस वक्त हम लगातार ये महाकवरेज आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से कला संस्कृति का जो रंग है वो ऐसा लगता है सिमट के भोपाल में आ गया है। ये है कंप्लीट मध्य प्रदेश। वो आपको हम दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आयाम पर नजर बनी हुई है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।